ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे 5 कंपनियों की 5 बड़ी खबरें, इसके ऊपर बात करेंगे। कशमकश का शिकार टॉप 10 स्टॉक्स। देखिए, आज मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और आज मार्केट पूरा दिन वॉलेटाइल रही। एक टाइम में अगर हम देखें तो मार्केट आपकी पॉजिटिव हो गई। 358 पॉइंट 79,160 का मार्केट ने हाई बनाया। जो फ्राइडे वाला हाई था 79,170 से ऊपर का, वो ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। और उसके बाद फिर मार्केट में गिरावट रही, 247 पॉइंट माइनस तक गई, तकरीबन 78,553 तक, 78,571 यानी अपने लो के करीब क्लोज रही है, 230 पॉइंट माइनस के साथ। वॉल्यूम में भी देखा जाए तो स्लाइटली कमी थी, 508 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 681 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी कि वॉल्यूम में भी कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर में पावर सेक्टर टॉप पे रहा और फूड सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स पॉजिटिव रही। जबकि नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, इनमें हमने नेगेटिविटी देखी। ओवरऑल अगर हम देखें तो कशमकश का शिकार, आज इंडेक्स भी कशमकश का शिकार था, क्योंकि इंडेक्स वॉलेटाइल परफॉर्म कर रहा था और इंडेक्स इस चीज से निकल नहीं पा रहा था कि अपना एक हाई लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा था, सस्टेन नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से पूरा दिन इंडेक्स का एक कशमकश का शिकार रहा। और साथ ही साथ अगर हम कशमकश का शिकार देखें तो पीआईए भी, जो पीआई की प्राइवेटाइजेशन है, वो भी कशमकश का शिकार है। इस हिसाब से जो पीआई की जो निष्कारी सितंबर के बजाय अक्टूबर में होगी, सेक्रेटरी निष्कारी कह रहे हैं। और इनका कहना ये कि 4 कंपनियों ने पीआई की जांच के लिए 30 सितंबर तक का वक्त मांगा है। पहले सितंबर में होनी थी, उससे पहले अगस्त में होनी थी, अब सितंबर में होनी थी, अब जाके अक्टूबर की बात हो रही है। तो पीआई की जो प्राइवेटाइजेशन है वो कशमकश का शिकार है। जैसे ही फाइनल होगी देन मूव होगी। अब चूंकि ये न्यूज आ चुकी है तो पीआई थोड़ा वॉलेटाइल यानी परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि जो 5 कंपनी की 5 खबरें, बीआईपीएल ने डिक्लेयर किया है 1.5 डीपीएस प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। अगर देखा जाए तो दूसरे क्वार्टर में मुनाफे में इजाफे के तौर पे ₹1.5 यानी कि डिविडेंड का ऐलान किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो दूसरी बड़ी खबर थी, दूसरी बड़ी खबर में अगर हब पावर होल्डिंग ने मादनियत की तलाश के लिए आर्क मेटल्स के साथ मुश्तरका मंसूबा तश्कील दे दिया है। सिमेट्री ग्रुप जो कि तीसरी कंपनी थी, सिमेट्री ग्रुप ने भी डिजिटल खदमात के लिए ग्राहकों के साथ यानी कि जो कस्टमर्स हैं इनके साथ सौदे महफूज यानी कि बुक किए। और ये भी सिमेट्री के लिए एक अच्छी खबर थी। अच्छा, जो चौथी थी बैंक अल्फला। बैंक अल्फला के देखा जाए तो बैंक अल्फला के बांग्लादेश डिवीजन को श्रीलंका HNBC से हसूल की तजवीज़ मौसूल। अच्छा, पीआईसीटी की एक बड़ी खबर आई। पीआईसीटी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मुआहिदा हो गया है पीआईसीटी का टर्मिनल के हवाले से। तो ये 5 कंपनी थी जिनकी खबरें थी। साथ साथ अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ने आज भी फॉरेक्स एक्सचेंज रेट इशू कर दिए, जो आज के दिन में ये रेट थे। फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट में 30% इजाफा जुलाई के अंदर हुआ है, जो कि अच्छा है। और हमने कल कुछ स्टॉक्स दिए थे, ब्रेकआउट स्टॉक्स दिए थे, जिनमें अगर हम देखें तो काफी के टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका 77 के बाद। आपको याद होगा क्रूड ऑयल में रिकवरी की बात की गई थी, जो कि मुकम्मल हुई। 77 चल रहा है इस वक्त। क्रूड ऑयल $2.19 प्लस है। 77.50 से लेके 80-50 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, दोबारा डिप पे मिल सकता है। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में इजाफे की बात की गई थी, 2559 गोल्ड चल रहा है $13 प्लस, जबकि सिल्वर चल रहा है 3053 चल रहा है, यानी कि 28 सेंट प्लस। गोल्ड सिल्वर में इजाफे की बात की गई थी। अब गोल्ड सिल्वर यहाँ से मजीद हायर जाते हैं तो स्टाइल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना चाहिए, किसी भी टाइम डिप कर सकते हैं। जबकि डॉलर आपका 170 तक आ चुका है, किसी भी टाइम डॉलर जो है कोलैप्स कर जाएगा। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 78,911 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 78,235 हमारा सपोर्ट लेवल है। 200 इस वीक और मंथ और ईयर के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही है, लेकिन आज चूंकि इंडेक्स में गिरावट रही है तो ओवरबोट पॉइंट में कमी हुई है। तकरीबन अगर देखा जाए तो 200 पॉइंट तक की, 230 पॉइंट तक की कमी हुई है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, आपके सामने टेक्निकल चार्ट है। और टेक्निकल चार्ट में आपने देखा होगा इस ग्राफ के अंदर
कि जब मार्केट ने अपना लास्ट जैसे मार्केट काफी दिनों से 79,000 का हाई मार रही है पिछले 2 दिन से, और उस समय मार्केट आपकी जो है वो ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही है। इसी वजह से हमने देखा कि आज मार्केट के अंदर एक वॉलेटाइल सेशन रहा और मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस लेवल जो कि 79,000 था सस्टेन नहीं किया, तो एक गिरावट बनी और 78,300 अब सपोर्ट आ रही है मार्केट की। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट लेवल यानी मार्केट का 77,500 से लेकर 77,000 का लेवल होगा। रेजिस्टेंस लेवल में 79,000 रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, ये ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल 79,400 का होगा। जिस हिसाब से जो पोजीशन नजर आ रही है वो यही नजर आ रहा है कि मार्केट कल के दिन भी थोड़ा वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है, थोड़ा डिप पर जाने के बाद सपोर्ट सस्टेन करेगी तो रिबाउंड कर जाएगी, तो इसलिए आपने पैनिक नहीं करना है। इंडेक्स वाले वो वाले आइटम जो प्रेशराइज होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर दिया जाता है। बाकी अगर हम सेक्टर देखें तो सेक्टर वाइज काम हो रहा होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग का खास ख्याल रखें। जो स्टॉक्स तेजी के ट्रेंड के ऊपर होते हैं वो तेजी करते हैं, जैसे आज भी तेजी के ट्रेंड के ऊपर दीवान फारूक मोटर था, इसकी कॉल दी गई थी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि दीवान फारूक मोटर तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और सरले तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, तो हमने देखा कि दीवान फारूक मोटर का ऊपर का लॉक लगा। इसी तरीके से और बहुत सारे तेजी के ट्रेंड वाले स्टॉक्स होते हैं जिनको स्पेशल ग्रुप में टाइमली यानी शेयर किया जा रहा होता है। बहुत सारे हाउसेस होते हैं जो जी चेन्नई गेल और ऑटो सेक्टर को लेके बैठे हुए हैं कि उनको लगता ये था कि उनमें तेजी होगी, आज भी उनमें गिरावट रही। क्यों कि वो तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं है, वो ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर है और ओवरसोल्ड में मजीद ओवरसोल्ड हो सकते हैं, उसके बाद जब थोड़ा सा ग्राउंड बनने के बाद रिबाउंड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं, टॉप 10 स्टॉक्स हैं जो कि आपके सामने, ये वो टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिन्होंने लेवल्स ब्रेकआउट किए और ये अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। बेहतर ट्रेडिंग के लिए जो तेजी के ट्रेंड वाले स्टॉक्स हैं उनमें ट्रेडिंग करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो मुख्तलिफ हाउसेस में नॉलेज ना होने की वजह से ऐसे शेयर्स बाय कर लेते हैं जो तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं होते और फिर बाद में उनको भारी लॉस होता है। तो कोशिश करें कि ऐसे यानी कि स्टॉक्स बाय ना करें जो कि तेजी के ट्रेंड के ऊपर ना हो। स्पेशल ग्रुप में हम बता रहे होते हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, कौन सा स्टॉक गिरने वाला है, कौन सा तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, कौन सा नेगेटिव ट्रेंड के ऊपर है। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना अकाउंट हमारी तरफ स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कमेंट में बावनी, अल्लाह हाफिज़।